अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा अली असगर को मैदान में लेकर आते हैं तो फौज यजीद हंसना शुरू कर देते हैं कि शायद हुसैन कुरान लेकर आए हैं मैदान में। और मैदान में आते ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अबा में छुपाए नन्हे अली असगर को जाहिर किया और फरमाते हैं कि ऐ मेरे नाना मोहम्मद की उम्मत, ये 6 माह का नन्हा अली असगर रसूल अल्लाह का नवासा है। अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस नन्हे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये 3 दिन से प्यासा है, इसे थोड़ा पानी दें, इसे आराम मिल जाएगा। फौज यजीद जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे, फिर हम जरूर देंगे पानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। फिर नन्हे अली असगर के प्यासे लब हिलने लगे और फौज यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, अली असगर, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। है आपकी आवाज में इतना दर्द था कि फौज यजीद का दिल नरम होने लगता है। इतने में उमर इब्ने साद कहने लगा कि ऐ हुरमला, ये ना हो कि फौज में बगावत हो जाए, जल्दी से निशाना लो और इस बच्चे को कत्ल कर दो। और हुरमला निशाना लेता है, एक मर्तबा निशाना लेता है लेकिन तीर चला नहीं पाता, दूसरी मर्तबा कोशिश करता है लेकिन तीर चला नहीं पाता, तीसरी मर्तबा भी तीर नहीं चला पाता। तो उमर बिन साद कहता है कि पूरे लश्कर में तुझसे बढ़कर कोई भी बेरहम नहीं है और तुमसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा। तो हुरमला कहता है कि मैं जैसे ही बच्चे का निशाना लेता हूँ तो खेमे से कोई काले बुरके वाली बीबी दूर से इशारा करती है कि ऐ जालिम ना मार, ये तेरे रसूल अल्लाह का नवासा है, ये 6 माह का बच्चा है, अभी तो मैंने जी भर के गोद में भी नहीं पाला, अभी तो मैंने जी भर के इसे उठाया भी नहीं, अभी तो जी भर के मैंने इसे खिलाया भी नहीं है। तब उमर साद कहता है कि तू क़याम की तरफ ना देख बल्कि इस बच्चे की तरफ देख और यासीन पढ़ और इसे निशाना लगा के इसे शहीद कर दे, इसे कत्ल कर डाल। तारीख लिखती है कि अरब में जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था उस तीर से अली असगर का वो निशाना लेता है। जैसे ही वो तीर चलाता है, अरे कितने जालिम हो, यासीन पढ़ के यासीन को ही तीर चला रहे हो। वो अली असगर के गले को चीरता हुआ वो तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में लगता है। तारीख गवाह है कि वो इतना वजनी तीर था कि अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को थामा ना होता तो जिधर जिधर वो तीर जाता उधर उधर मौला अली असगर का लाशा जाता। मौला के जिस्म मुबारक से खून निकलना शुरू हो गया। मौला ने नन्हे अली असगर को देखकर आसमान की तरफ देखा और फरमाया मौला ने, और ये सोचा कि मौला अली असगर का खून आसमान की तरफ रवा कर दे। लेकिन फिर आसमान से आवाज आती है कि ऐ आका हुसैन, अगर क्या आप मेरी तरफ मौला अली असगर का खून रवा करेंगे तो कयामत तक पानी नहीं बरसेगा। फिर मौला ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये खून मैं जमीन की तरफ रवा करूँ। तब आवाज आती है, ऐ आका हुसैन, क़यामत तक जमीन अनाज नहीं उगलेगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अली असगर का खून मुबारक अपने चेहरे पर मला और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं रोज़े महशर तेरे दरबार में ऐसे ही आऊंगा। फिर मौला अली असगर को छुपाए ख़याम की तरफ आते हैं मौला हुसैन, और मौला हुसैन रोते हुए सोच रहे कि माँ नहीं देख पाएगी इस नन्हे का लाशा। मौला हुसैन ने खैमों के पीछे कब्र बनानी शुरू की। एक नन्ही सी कब्र बनाई मौला ने, अर्श कांप गया। अज़ीज़ान ने मोहतरम, अंबिया की चीखें निकल गई। अरे फरिश्ते तड़प तड़प कर रोने लगे। जिब्राइल रो रो के खुदा से फरियाद करने लगा, खुदाया मुझे इजाजत दे, मैं जमीन पर जाऊं मौला अब्बास की शक्ल बनकर और मौला हुसैन को बेटे की कब्र बनाने से रोकूं और मैं खुद कब्र बना के दूं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत मिलती है। मौला करबला में जब मौला अली असगर का लाशा को दफनाने के लिए कब्र बना रहे थे तो उस जगह जहाँ गरीब करबला बैठे हुए थे, जिब्राइल वहां पे आए और आवाज दे के कहने लगे कि उठ जाइए आका, बाप बेटों की कब्रें नहीं बनाते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गरीब जरूर हो गया हूँ, बेटों की भाइयों की मौत का मारा जरूर हूँ, लेकिन मैं अब भी हुसैन इब्ने अली हूँ।
जिब्राइल अपनी असली शक्ल में आ जाओ। जिब्राइल ये ना हो कि मेरी सकीना खाने से बाहर आ जाए कि मेरे चचा अब्बास आ गए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आते हैं और रोते हुए आसमान की तरफ वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि मौला हुसैन आपका हौसला। तब मौला ने अली असगर का लाशा तपती हुई रेत में रखा। मौला अली असगर के नन्हे नन्हे पाँव जीजाने मोहतरम छुप गए। फिर मौला अली असगर के नन्हे नन्हे हाथ छुप गए। मौला ने रेत हाथों में ली और फरमाया कि मेरे अल्लाह, मेरा असगर बहुत नाजुक है और करबला की रेत बहुत गर्म है, बहुत तप रही है। तब मौला ने अली असगर का लाशा जो है वो पूरी तरह रेत में दफना दिया और मौला अली असगर का खून भरा कुर्ता लेकर खैमा में आ गए। तमाम बीबियां रोने तड़पने लगी। तारीख में लिखा है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तमाम सरों को काटा गया और नेज़ों को बुलंद कर दिया गया, तब उन्होंने कहा कि वो बच्चा कहाँ है जिसके पानी के लिए मौला उसे करबला के मैदान में लेके आए थे और हुरमला ने उसे तीर लगाया था। उस नन्हे का लाशा कहाँ है? उस नन्हे का सर नहीं है। अली असगर का सर उनको ना मिला। ये वो शहीद है जीजाने मोहतरम जो करबला में 3 बार शहीद हुए। जालिमों ने नेज़ों के साथ करबला की जमीन में से नन्हे अली असगर का लाशा ढूंढा। लाशा ढूंढ के उसे काट के नेज़े पे बुलंद किया और फिर शहजादे का सर जो है वो नेज़े पे चढ़ा दिया गया। जब बीबी रुबाब ने जैसे ही अली असगर की लाश को देखा तो रो रो कर कहने लगी कि मेरे अल्लाह, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं ना ठंडा पानी पीऊंगी, ना कभी छांव में बैठूंगी।